लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोंगलियान युवान जुइंग को बताता है कि सिया कैपिटल एक दूसरे कॉन्टिनेंट में है और हम वहां उड़ते हुए या फिर चलते हुए नहीं जा सकते, हम वहां वर्ल्ड गेट के थ्रू जाएंगे। इसके बाद युवान एक बैच को बाहर निकालता है और यहाँ पर एक बहुत बड़े गेट को समन करता है। अब आगे युवान जुइंग को बताता है कि हमें इस गेट को ओपन करने के लिए टाइगर ड्रैगन सिंबल की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद युवान टाइगर ड्रैगन सिंबल बैच को उस गेट में लगा देता है और इसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है और फिर दोनों ही इस गेट के अंदर चले जाते हैं और जब वो दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं तो वो सिया कैपिटल में पहुंच जाते हैं। जुइंग यहाँ का नजारा देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उड़ने वाले जहाज भी होते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें इतनी बड़ी होती है कि बादलों को चीरते हुए आसमान तक आ रही थी। इसके बाद जुइंग और युवान सिटी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में युवान जुइंग को बताता है कि सिया कैपिटल के चारों तरफ एक मैजिक बैरियर बना हुआ है और ये मैजिक बैरियर इतना पावरफुल है कि अगर कोई ट्रांसेंडेंट डेमी गॉड भी इसे तोड़ने की कोशिश करे तो वो भी इसे नहीं तोड़ पाएगा और इसी मैजिक बैरियर की वजह से सिया कैपिटल के लोग डीमन से सुरक्षित रहते हैं। और इसके बाद वो दोनों सिटी में नीचे उतर जाते हैं। जुइंग देखता है कि यहाँ के लोग अपने छोटे मोटे काम के लिए भी मैजिक का यूज कर रहे थे और ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों एक एल्डर से मिलने के लिए आते हैं और इन एल्डर का नाम मास्टर साओ किंग है और ये एक ट्रांसेंडेंट डेमी गॉड है। युवान जुइंग को बताता है कि ये यहाँ के वाइस जीन है और इनकी उम्र लगभग 2800 साल है। इसके बाद दोनों मास्टर साओ के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हैं। मास्टर साओ अपनी फिशिंग में बिजी होते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों आवाज मत करो, तुम्हारी आवाज से डरकर फिश यहाँ से भाग जाएगी और मैं एक भी फिश नहीं पकड़ पाऊंगा। और अब वो जैसे ही अपने कांटे को बाहर निकालते हैं तो इसमें एक भी फिश नहीं होती है। मास्टर साओ कहते हैं कि मेरा तो आज का दिन ही खराब है और फिर वो युवान से पूछते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो युवान मास्टर साओ को बताता है कि जुइंग ने अभी ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है और मैं इसे आपसे मिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। मास्टर साओ जुइंग को देखते हैं और उन्हें जुइंग के अंदर फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट की पावर एक साथ दिखाई देती है। तो मास्टर जुइंग से कहते हैं कि तुमने जरूर कोई सिया गॉड पैलेस के पुराने एल्डर से ट्रेनिंग ली है, इसलिए तुम फायर और वाटर एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर पा रहे हो। तो अब जुइंग भी मास्टर साओ को बता देता है कि जब मैं ब्लैक विंड क्लिफ से नीचे गिरा था तब मुझे वहां सिया गॉड पैलेस के पुराने एल्डर मिले थे और उन्हीं ने मुझे फायर और वाटर एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल करना सिखाया और उन्हीं की वजह से मैं ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच पाया हूं। वो एल्डर बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करूंगा और इस दुनिया को डीमन से बचाऊंगा। मास्टर साओ कहते हैं तुम किस एल्डर की बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। तो जुइंग कहता है कि उनका नाम ली ज़ेन है। जब एल्डर ली ज़ेन का नाम सुनते हैं तो वो पूरे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था वो बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी नहीं मर सकता और वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। इसके बाद युवान जुइंग के पास आकर उसे बताता है कि जब मास्टर साओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो वो अक्सर मास्टर ली ज़ेन का नाम पुकारते हैं। मास्टर ली ज़ेन और मास्टर साओ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बहुत लोगों ने कहा था कि मास्टर ली ज़ेन मारे गए हैं पर मास्टर साओ ने उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं किया कि मास्टर ली ज़ेन मारे गए हैं। इसके बाद मास्टर साओ जुइंग से कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम ली ज़ेन से ब्लैक विंड क्लिफ के नीचे मिले थे। तो जुइंग कहता है कि मैं उनसे वहीं मिला था और अब मास्टर साओ भी बहुत जोश में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हजारों सालों बाद वो समय आ गया है कि जब मैं उस बूढ़े आदमी से फिर से मिलूंगा और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। पर तभी जुइंग बताता है कि मास्टर ली ज़ेन की फाइट हजारों साल पहले डीमन के साथ हो गई थी और वो उस लड़ाई में बहुत इंजर्ड हो गए थे और वो अब मर चुके हैं। ब्लैक विंड क्लिफ में मैं बस मास्टर ली ज़ेन की सोल से मिला था। मास्टर साओ ली ज़ेन की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों सालों से इस बात पर यकीन नहीं किया था कि मास्टर ली ज़ेन मारे गए हैं। अब मास्टर कहते हैं कि हर कोई इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चला जाता है पर अगर मैं ली ज़ेन से दोबारा मिल पाता तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती। इसके बाद मास्टर साओ एक स्पेयर को बाहर निकालते जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और फिर वो स्पेयर जुइंग को दे देते हैं और ये स्पेयर ब्लैक ड्रैगन स्पेयर है। जुइंग को ये स्पेयर बहुत पसंद आता है और वो मास्टर साओ का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर मास्टर साओ कहते हैं कि तुम बस अभी अभी ट्रांसेंडेंट लेवल पर आए हो और ये स्पेयर तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जुइंग को उनकी बातें समझ नहीं आती है पर तभी वो स्पेयर जुइंग को हवा में उड़ाने लगता है। अब युवान मास्टर साओ से कहते हैं कि आप इस स्पेयर के साथ फिर से खेलने लगे। सैकड़ों सालों से जो भी नया ट्रांसेंडेंट लेवल का वॉरियर यहाँ आता है आप उसे ये स्पेयर दे देते हो पर आज तक कोई भी इस स्पेयर को हासिल नहीं कर पाया। जिस पर मास्टर साओ कहते हैं कि
इस स्पेयर की ड्रैगन स्पिरिट बहुत ताकतवर है और आज तक कोई भी इस स्पेयर को नहीं संभाल पाया, पर इस बार मुझे लगता है कि ज़ूइंग जरूर इस स्पेयर को हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ हम ज़ूइंग को देखते हैं। वो ब्लैक ड्रैगन स्पेयर ज़ूइंग को यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है और ज़ूइंग की पकड़ से छूट जाता है। इसके बाद वो ज़ूइंग पर अटैक कर देता है। ज़ूइंग उस स्पेयर से बचने लगता है, पर वो स्पेयर लगातार ज़ूइंग पर अटैक किए जा रहा था। अब ज़ूइंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एंशिएंट ब्लड सोल को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ वो स्पेयर भी ड्रैगन सोल को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद ज़ूइंग पर अटैक कर देता है। ज़ूइंग एंशिएंट ब्लड सोल से उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और खुद उस स्पेयर को पकड़ लेता है। वो स्पेयर ज़ूइंग से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली ज़ूइंग ब्लैक ड्रैगन स्पेयर को काबू करने में कामयाब हो जाता है। नीचे से युवान और मास्टर साओ भी ये सब देख रहे होते हैं। अब मास्टर साओ कहते हैं कि ली ज़ेन, तुमने बिल्कुल सही लड़के को चुना है और मुझे यकीन है कि ये लड़का आगे जाकर बहुत ताकतवर बनेगा और डीमन से इस दुनिया को बचाएगा। अब ज़ूइंग भी उनके पास आ जाता है। युवान बताता है कि सैकड़ों सालों से इस वेपन को पाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश करी, पर कोई भी इस ब्लैक ड्रैगन स्पेयर को हासिल नहीं कर पाया, पर आज तुमने इसे हासिल कर दिखाया। इसके बाद मास्टर साओ ज़ूइंग से कहते हैं कि यहाँ जल्दी एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर लाइफ और डेथ का मैच खेलेंगे और तुम्हें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। तुम्हें इस कंपटीशन से फाइट का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और तुम इस कंपटीशन के दौरान ये भी जान सकते हो कि तुम इस वक्त कितने ताकतवर हो। तो अब ज़ूइंग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद मास्टर साओ ज़ूइंग को कुछ नए कपड़े देते हैं। इसके बाद वो ज़ूइंग से कहते हैं कि तुम टेंपल में जाकर अपने लिए कोई सीक्रेट टेक्निक ले सकते हो। साथ ही साथ ज़ूइंग को बताते हैं कि तुम्हें 3rd फ्लोर पर सबसे अच्छी सीक्रेट टेक्निक मिलेगी और फिर वो दोबारा फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। ज़ूइंग उन्हें शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ज़ूइंग और युवान टेंपल के अंदर आ जाते हैं। रास्ते में युवान ज़ूइंग को बताता है कि यहाँ की बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक सुयुन टेंपल द्वारा बनाई गई है या फिर खोजी गई है और तुम जिस भी सीक्रेट टेक्निक को लेने वाले हो तुम उस टेक्निक को सोच समझ कर लेना। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब ज़ूइंग यहाँ बहुत सारी टेक्निक को पढ़ने लगता है, पर उसे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आती है। पर तभी उसे एक चमकती हुई बुक दिखाई देती है। ज़ूइंग उस बुक के पास जाता है और उसे पढ़ने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि मास्टर साओ ने उससे कहा था कि तुम्हें 3rd फ्लोर पर सबसे अच्छी सीक्रेट टेक्निक मिलेगी। तो अब ज़ूइंग 3rd फ्लोर में जाने लगता है। ज़ूइंग जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे यहाँ पर बहुत सारी उड़ती हुई बुक दिखाई देती है, पर वो सभी ज़ूइंग से दूर चली जाती है। लेकिन एक बुक यहाँ पर अभी भी उड़ रही होती है, तो ज़ूइंग उस बुक के पास जाता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है, पर इस बुक में कुछ लिखा ही नहीं होता है। इसके बाद अचानक से वो बुक ज़ूइंग से दूर भागने लगती है और ज़ूइंग भी उस बुक को पकड़ने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद ज़ूइंग उस बुक को पकड़ लेता है और जब वो उस बुक को फिर से खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। ज़ूइंग को समझ नहीं आता है कि आखिर मास्टर साओ ने उसे 3rd फ्लोर में जाकर सीक्रेट टेक्निक लेने को क्यों कहा था। ज़ूइंग कहता है इस बुक के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है, क्या इसका संबंध वाटर एलिमेंट के साथ हो सकता है, पर उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ूइंग बुक को लेकर के बाहर आ जाता है, जहाँ युवान उसका इंतजार कर रहा था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।